दो राष्ट्र एक दशक लंबी दुश्मनी में लिपटे हुए, जो मध्य पूर्व की भू राजनीति को आकार देती है, इसराइल और ईरान। लेकिन उनके संघर्ष के पीछे का सच क्या है? कैसे ये दोनों शांत सहयोग से सीधे टकराव के कगार पर आ गए? इस वीडियो में हम इसराइल ईरान तनाव की उत्पत्ति, उनके परमाणु टकराव, प्रॉक्सी युद्धों और संभावित संघर्ष को तोड़ेंगे। दुश्मनी को समझने के लिए हमें 1979 में वापस जाना होगा। ईरान की इस्लामी क्रांति से पहले इसराइल और ईरान के बीच सामरिक और सैन्य संबंध थे। लेकिन क्रांति के बाद नए शासन ने इसराइल को दुश्मन माना और इसे गैर कानूनी जियोनीवादी राज्य कहा। ईरान ने एक कट्टर विरोधी इसराइल रुख अपनाया और खुद को फिलिस्तीनी कारण का नेता बताया, जिससे विभाजन और बढ़ गया। इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा है। ईरान का दावा है कि वह शांति के लिए परमाणु तकनीक का अनुसरण कर रहा है, लेकिन इसराइल और अधिकांश पश्चिम इसे एक परमाणु हथियार के विकास के रूप में देखता है। 2015 में ईरान ने वैश्विक शक्तियों के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए एक समझौता किया, लेकिन 2018 में अमेरिका ने ट्रंप के शासन के तहत इस समझौते से बाहर निकलकर एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया। इसराइल के लिए एक परमाणु सशक्त ईरान एक अस्तित्व संकट है। इसराइल ने बार बार कहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देगा, भले ही इसका मतलब सैन्य कार्रवाई करना पड़े। लेकिन यह संघर्ष केवल परमाणु हथियारों तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने मध्य पूर्व में प्रॉक्सी बलों का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हामस और सीरिया और इराक में मिलिशिया। ये समूह ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ हमले करते हैं। सके जवाब में इसराइल ने सीरिया में ईरानी लक्ष्यों पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, ताकि ईरान की स्थिति को सीमित किया जा सके। यह छाया युद्ध ज्यादातर गुप्त रूप से खेला गया है, लेकिन यह एक छिपा हुआ संघर्ष नहीं है। इसी समय इसराइल ने क्षेत्र में नए गठजोड़ बनाने की कोशिश की है। 2020 में इसराइल ने कई अरब देशों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि यूएई और बहरीन, जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स कहा जाता है। इसराइल का आसमान ऐसा दिखता था। ये आतिशबाजी नहीं थी, ये मिसाइलें थीं। ईरान द्वारा इसराइल की ओर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गईं, जो सीधे अयातुल्ला अली खामेनी, ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा आदेशित थी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि इन मिसाइलों में से 90% से अधिक अपने लक्ष्यों को हिट कर गईं। हालांकि इसराइल ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि अधिकांश मिसाइलों को उनकी उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। नतीजों में बड़े पैमाने पर विनाश देखने को मिला, जिसमें मोसाद के मुख्यालय के पास गहरे गड्ढे और नेगेव रेगिस्तान में इजराइल के कई सैन्य ठिकानों के नजदीक गड्ढे शामिल हैं। इजराइल ने न्यूनतम नुकसान का दावा किया, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रतिशोध की बात की, यह कहते हुए ईरान ने आज रात एक बड़ा गलती की है और इसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन ईरान इस बढ़ते संघर्ष में कैसे शामिल हुआ? युद्ध पिछले साल हमास के हमलों के साथ शुरू हुआ और अब कई देशों को अपने में समेट चुका है। इजराइल न केवल फिलिस्तीन को निशाना बना रहा है, बल्कि लेबनान पर भी हमले कर रहा है, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूथी जैसे विभिन्न पैरामिलिट्री समूह शामिल है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यह भी घोषित किया है कि हम विश्व युद्ध 3 के कगार पर हैं। लेकिन क्या यह एक उचित आकलन है? यह समझना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ईरान का हालिया मिसाइल हमला इसराइल पर एक अलग घटना नहीं है। इस वर्ष 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की थीं। वास्तव में उस हमले में लगाए गए सैन्य संसाधनों की संख्या अक्टूबर के हमले से अधिक थी। ईरान का दावा है कि ये प्रतिशोध के कार्य है। सिर्फ 2 सप्ताह पहले इसराइल ने दमिश्क, सीरिया में एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें 7 ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई, जिसमें एक उच्च पदस्थ जनरल भी शामिल था। इसराइल ने इस हमले को सही ठहराते हुए कहा कि यह एक सैन्य सुविधा को निशाना बना रहा था। जब अप्रैल में हमला हुआ, तो इसराइल ने अपनी रक्षा के लिए अपने सहयोगियों पर बहुत अधिक निर्भरता दिखाई। अमेरिका ने ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इसराइल की रक्षा प्रणाली, खासकर आयरन डोम, शॉर्ट रेंज खतरों को इंटरसेप्ट करता है, जबकि डेविड की स्लिंग और एरो प्रणाली लंबी दूरी की मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन इन प्रणालियों के संचालन की लागत अत्यधिक होती है। अप्रैल में इजराइल ने हमलों का मुकाबला करने के लिए लगभग $200 मिलियन खर्च किए। ईरान की मिसाइल क्षमताएं भी प्रभावशाली है। उनके नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइलें 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे विकासों के साथ इसराइल के लिए खतरा बहुत वास्तविक है।
हिजबुल्लाह, हमास और हूथियों जैसे समूहों को लंबे समय से ईरान के प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता है, जो प्रतिरोध का धुरी बनाते हैं। ईरान इन समूहों का समर्थन करता है, उन्हें वित्तीय और संसाधन प्रदान करता है, इस प्रकार क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाता है। मध्य पूर्व में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और व्यापक संघर्ष की संभावना बनी हुई है। इन देशों के बीच की दुश्मनी को कैसे सुलझाया जाता है? आप इस बढ़ते संघर्ष के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं।